फ्लेवर स्वाद, किसी भी वस्तु में खाद्य पदार्थ जो स्वाद उसको क्या कहते हैं? फ्लेवर कहते हैं। चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर है ना, तो फ्लेवर। अस्कॉफ मजाक उड़ाना, किसी का हंसी मजाक में जो बातें करते हैं। एस्थेटिक साधु संत महात्मा। बैनिश समाप्त कर देना, खत्म कर देना। बीवरेज कोई भी पेय पदार्थ जिसको हम लोग पीते हैं, जो पानी नहीं है लेकिन पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, लस्सी हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, बहुत सारा माजा हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? बेवरेज कहलाएगा। और क्लैटर, जब कोई खटखट खटखट की आवाज आती है, जैसे ट्रेन चलती है तो कैसा आवाज आता है? खटखट खटखट, इस आवाज को क्या कहते हैं? क्लैटर। और इधर बताइए दिए, चाय और चीनी कैसा वर्ड है? चाइना से आया हुआ चाइनीज वर्ड है। मरियानी जंक्शन है, एक आसाम में जो जंक्शन है उसका नाम मरियानी है, और जंक्शन इज रेलवे स्टेशन। अब कहानी यहाँ से शुरू। कहानी कल खत्म हुआ था वहां पे कि प्रांजल और राजवीर में बातचीत हो रही थी, और राजवीर बोला कि चाय के पीछे दो कहानियां हैं। लीजेंड्स मींस पौराणिक कहानियां, पौराणिक तो बहुत पुराने जमाने कहानियां हैं। तो वो बोला प्रांजल की कौन सी कहानी है, हमें भी बताओ कौन कौन सी कहानियां हैं। तो अब कहानी वो बता रहा है ना। Well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो पहला कहानी के अनुसार बता रहा है कि एक चाइनीज एम्पेयर चाइना में रहने वाला एक सम्राट था, राजा था, ठीक है। वो क्या करता था? Who always boiled water, जो हमेशा पानी को खौलाता था। Always boiled water, कब खौलाता था? Before drinking, पीने से पहले। मतलब कि कोई जब भी पानी पीता था कैसे पीता था? खौला के पीता। One day, एक दिन की बात है, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. अब कह रहा है कि एक दिन वो पानी खौलाया जा रहा था पीने के लिए। One day, a few leaves, और उसमें से कुछ पत्तियां, few leaves of the twigs burning under the pot. तो पहले तो लकड़ी का चूल्हा होता था, तो लकड़ी के चूल्हा लगा हुआ था और आग लगा हुआ था, जल रहा था, उसमें पानी खौल रहा था। तो जो नीचे लकड़ी लगा हुआ था उसमें कुछ पत्तियां लगी हुई थी। तो हवा अचानक चला, वो पत्तियां उसमें से उड़ गई, और उड़ के कहां चली आई? पानी में, है ना। द पॉट मीन्स बर्तन, फेल गिर जाना उसमें, इनटू द वाटर पानी में, गिविंग अ डिलीशियस फ्लेवर। तो जब पानी में गिर गया पत्ता, तो उसमें लोग नोटिस नहीं किए, पानी जब खौल गया तो पानी का स्वाद बड़ा बदल गया था। चाय की पत्ती को पानी खिलाकर पानी का टेस्ट बदल जाता है ना, उसी तरह पानी का टेस्ट क्या हुआ? बदल गया। और स्वाद, और उसका टेस्ट कैसा हो गया? डिलीशियस, स्वादिष्ट। पानी का टेस्ट कैसा हो गया? स्वादिष्ट, है ना, स्वादिष्ट हो गया। फ्लेवर, इट इज सेड दे वेयर टी लीव्स, और तब से ये कहा जाने लगा कि ये पत्तियां किसकी थी? चाय की पत्तियां थी। तो पहला कहानी ये हो गया, चाय की आविष्कार कैसे हुआ था? एक चाइनीज राजा था, पानी खौला के पीता था। एक दिन क्या हुआ? हवा चला और टहनी में से 2-3 पत्ता उड़ करके पानी में चला गया। पानी जब खौला तो पिया तो बड़ा मजा आया। टेल मी अनदर स्कॉफ प्रांजल। द स्कॉफ प्रांजल हंसते हुए कहता, अच्छा ठीक है दूसरा कहानी सुनाओ। मतलब इसको लग रहा है क्या सब झूठा चीज है? कहता ठीक है दूसरा कहानी तो सुन लिया। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। दूसरा कहानी कहां से है? इंडिया से। चाय के पीछे दो कहानियां, लीजेंड बिफोर टी, चाय के पीछे की कहानियां। तो पहली कहानियां कहां से है? चाइना, और दूसरा कहानी कहां से है? इंडिया। चाइना में कौन आया? एक चाइनीज एम्पेयर आया है ना, शासक आया, राजा आया। डाल देंगे। और इंडिया में कौन आ रहा है? अब यहाँ से इंडिया में कहानियां देखिए थोड़ा सा। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, एक भारत की भी कहानी है। यहाँ है बोधि धर्मा, नाम नोट कर लीजिएगा, बोधि धर्मा। हैव एन इंडियन लेजेंड, एक भारत से भी पुरानी कहानी है जिसका नाम क्या था? बोधि धर्मा। एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक, साधु तो था लेकिन कैसा था? साधु था बुद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको बुद्धिस्ट कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म साधु बुद्धिस्ट है ना, साधु तो लेकिन कैसा साधु? बुद्धिस्ट साधु है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाला। कैसा साधु? जो बौद्ध धर्म को मानता है, बुद्धिस्ट साधु। बोधि धर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स, क्या किया था? अपने आंख के ऊपर जो ये पिपनी से हम लोग कहते हैं, ये वाला जिसमें सब मस्करा यूज होता है, इसी को काट दिया।
इसको क्या किया? काट दिया। बता रहे अपने बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। अब ये तो था साधु, तो साधु लोग ज्यादा क्या करता है? ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है आंख बंद करके, है ना? देखो तो साधु ध्यान लगाते, वो भी साधु ध्यान लगाता था। तो कहता है कि इसको नींद आने लगता था, ध्यान लगाता था तो नींद आने, तो बोला कि इसी कारण नींद आता था। इसी को क्या किया? नहीं रहेगा ना, हमको नींद आएगा। He plants grew out of the eyelids, और जहां जहां आईलिड्स कट करके गिरा वहां से पौधा निकल गया। ऐसा कहानी है, ठीक है? जहां जहां उसका आईलिड कट करके गिरा, काटर जो था जमीन पे गिरा, वहां से क्या निकलने लगा? पौधा। और कहना कितने पौधा निकल गए? 10 टी प्लांट्स, 10 पौधे निकल गए। When put in the hot water, और जब उन पौधों के पत्तियों को हॉट वाटर में डाला गया, गर्म पानी में डाला गया, है ना? हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश asleep, और जब उसको पिया गया खौला करके, तो क्या किया? नींद नहीं आती थी उसको पीने के बाद। तो देखती हो चाय पीने के बाद नींद उड़ जाता है, क्यों? क्योंकि चाय में होता है निकोटीन। ये कॉफी में भी होता है। और ये करता क्या है? आपके अंदर शरीर के जो रक्त प्रवाह है उसको बढ़ा देता है। बैनिश मीन्स खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया? उसके नींद को। अब नींद नहीं आने लगी इसको। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय को पहली बार कहाँ पिया गया है? चाइना में। फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। As far back as 2700 BC, और पहली बार कब पिया गया था? 2700 साल पहले। चाय पहली बार चाइना में कब पिया गया है? 2700 साल पहले। In fact, words such as tea, चाय and चीनी are from Chinese, और चाय और चीनी जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, चाय और चीनी, ये सब कहाँ से आया है? चाइना से। ऐसे कौन सा वर्ड कहेंगे? चाइनीज वर्ड। Tea came to Europe only in the 16th century, और चाय चाइना से निकल करके कहाँ गया? यूरोप में। पहले कहाँ आया? चाइना में, और उसके बाद कहाँ गया? यूरोप में। यूरोप में कब आया है? 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी मतलब समझती हो कितना? कहाँ से कब तक? 1500 से 1500, ये हुआ आपका 16th सेंचुरी। 1500। तो 1500 ईस्वी में चाय कहाँ गया? यूरोप में। यूरोप समझती है? जो भारत विश्व में 7 महादेश है, उसमें यूरोप एक महादेश है। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than a beverage. लेकिन जब चाय पहली बार यूरोप गया या चाइना में भी जब आया था, तो लोग वहाँ बीवरेज के रूप में नहीं पीते थे, पेय पदार्थ के रूप में नहीं पीते थे, बल्कि मेडिसिन के रूप में पीते थे, है ना? चाय का प्रयोग कैसे किया जाता था? दवाई के रूप में। तो टी वाज टेकन इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। टी इज टेकन, या टी वाज टेकन, जैसे ग्रीन टी, टी वाज टेकन एज मेडिसिन। जैसे ग्रीन टी भी आ जाए। कहाँ? इन यूरोप। यूरोप में चाय कैसे पिया जाता था? दवाई की तरह। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। अब ट्रेन चलते चलते कहाँ पहुंच चुका है? मरियानी जंक्शन। इसका मतलब कहाँ पहुंच गए ये लोग, बच्चा लोग? आसाम। मरियानी जंक्शन कहाँ है? असम। आसाम में। The boys collected their luggage, तो जो बच्चे ट्रेन में बैठे हुए थे, अब ट्रेन जब गाड़ी या ट्रेन या बस अपने जगह पे पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं? अपना सामान उठाने लगते हैं, बैग है, झोला है, जो भी है सब निकालने लगते हैं। तो ये लोग अपना कलेक्ट क्या करने लगा? लगेज। लगेज में सामान, अपने सामान को कलेक्ट करने लगे। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और ट्रेन में से निकल के कहाँ निकल गए? आ गए प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म देखिए, यहाँ पे ट्रेन लगने वाला जो बाहर का जगह होता है प्लेटफॉर्म कहते हैं। और कैसा प्लेटफॉर्म? क्राउडेड। क्राउडेड मींस बहुत भीड़ है वहां पे, जंक्शन पे काफी, प्लेटफॉर्म पे काफी भीड़ है। मतलब कि काफी लोग हैं वहां, है ना? प्रांजुल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम, और स्टेशन के बाहर या स्टेशन के पास प्रांजुल के पिता क्या कर रहे थे? उनका इंतजार कर रहे थे। मेरा बेटा आएगा तो इसको ले पकड़ के बुला करके, है ना, और गाड़ी में उठा करके घर ले जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पॉज कर दीजिए।
They were driving towards देखियाबाड़ी। अब ये लोग प्लेटफॉर्म से निकल चुके थे, प्रांजल और राजवी अपने फादर के साथ, प्रांजल, और सब कहाँ जाने लगे? देखियाबाड़ी। The tea garden managed by प्रांजल फादर। ये क्या है? देखियाबाड़ी एक टी गार्डन है, टी गार्डन, चाय का बागान है, और इसके मैनेजर कौन है? प्रांजल के फादर। मिस्टर बरुआ। हाँ चलो मिस्टर, हाँ बता रहे हैं। तो देखियाबाड़ी टी गार्डन है, वहाँ का मैनेजर कौन है? मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजल के पिताजी। An hour later the cart veered sharply off the main road। कह रहा है कि 1 घंटे के लगभग 1 घंटा हुआ है ना, 1 घंटा हुआ, और कार्ड वियर्ड शार्पली, कार्ड बड़ी तेजी से, वियर्ड कहाँ गया था? तेजी से मुड़ना, तेजी से मुड़ना। तो कार्ड जो था बड़ी तेजी से क्या हुआ? मुड़ा। जैसे रास्ता ऐसे जा रहा था, अब रास्ता मान लो कि आगे से नहीं, हमको इधर से टर्न लेना है, तो हम लोग गाड़ी मोड़ लेंगे ना, ऐसे मोड़ लेंगे तो आगे कहीं और लेके चला जाएगा, तो गाड़ी वहां से मोड़ लिया गया। वियर्ड शार्पली ऑफ मेन रोड, और मेन रोड से क्या हुआ? हट गए। जैसे यहाँ से गांधी जी कह रहे हैं, हनुमान मंदिर से हजारीबाग जो जाते हैं, तो मैं हट जाने की क्या करते हैं? वहां से मुड़ जाते हैं आगे जा करके, तो उसी तरह वहां से क्या हुआ? रास्ता और मेन रोड 2 हो गया, हम लोग अलग रोड में मुड़ गए, बस ऐसा ही जगह। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, और रास्ते में क्या मिला? कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज समझती हो? कैटल ब्रिज, कांटा का ब्रिज। कैटल ब्रिज कोई बताओ? कैटल मीन्स होता है पशु, मवेशी, जानवर, और ब्रिज मीन्स पुल। अब समझ में आया? अब देखो बताते हैं, गांव में कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि नीचे छोटा छोटा पानी का जगह होता है, या रोड जो भी होता है, तो वहां पे एक छोटा सा ऐसे पुल बना होता है, और उस पे जानवर क्या होते हैं? उसके ऊपर पार करते हैं, इसको क्या कहते हैं? कैटल। हाँ ऐसे बोलते हैं, पशु मवेशी के पार, जानवरों के पार करने वाला पुल, जानवरों के पार करने वाला पुल, या जानवरों के लिए पुल, तो एक कैटल ब्रिज था। एंड एंटर देखियाबाड़ी, और उस ब्रिज को पार करके ये लोग कहाँ पहुंच गए? देखियाबाड़ी पहुंच गए। इस ब्रिज को पार करके देखियाबाड़ी ये लोग पहुंच चुके। और देखियाबाड़ी क्या है? टी एस्टेट, चाय का बागान। On both sides of the gravel road were acre upon 1 acre of tea bushes। कह रहा है कि on both sides, दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये बीच में क्या है? रोड। ग्रेवल रोड, और रोड कैसा है? ग्रेवल, कंकरीली रोड है ना, गांव का जैसे रोड होता है हल्का, गिट्टी गिट्टी निकला हुआ, उस तरह का रोड है, ग्रेवल रोड है। नहीं कीचड़ नहीं रहेगा, गिट्टी जो गांव में गिट्टी वाला रोड। और इधर क्या हो गया? ये देखियाबाड़ी है, और इधर टी एस्टेट है, इधर भी टी एस्टेट है, और ये पूरा देखियाबाड़ी, और ये बीच में क्या है? रोड। एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, और कई एकड़ जमीन पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? टी बुशेस, चाय की झाड़ियां दिख रही है, सिर्फ चाय की झाड़ियां दिख रही है। All neatly pruned to the same height, और सबको क्या किया गया है? प्रून छटा गया है। कैसे? इक्वल हाइट, एकदम बराबर में। कल ही बताए थे कि छोटे छोटे पौधे होते सब छाटा जाता है एक साइज में। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और बहुत सारे ग्रुप में क्या कर वहां पे है? टी प्लकर्स। टी प्लकर्स मीन्स चाय को तोड़ने वाली महिलाएं, है ना, बहुत सारे ग्रुप में रहती है। पीछे देखियो कि पिक्चर उच्चर या टीवी में पीछे कितना डाली रहता है, और हाथ में ग्लव्स रहता है, वो एप्रोन पहनी हुई रहेगी, तो कैसे से डालते जाती है। तो टी प्लकर्स, ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बो बास्केट, और पीछे पीठ पे क्या लगा हुआ है? बास्केट, बैम्बू का, किसका? बांस का। ऑन देयर बैक्स, पीठ पर, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और क्या पहने हुए हैं? प्लास्टिक एप्रॉन। तो प्लास्टिक एप्रॉन यहाँ पे समझ लो कि दस्ताना को ही बोल रहा है। हाथों में क्या लगा हुआ? प्लास्टिक का दस्ताना, क्योंकि नाजुक होती है पौधा, उस पर अंगुली भी लग जाएगा चाय का, तो उसका पौधा क्या होता है? खराब होने का डर, नाखून लग जाएगा तो पौधा खराब हो जाता है। दस्ताना अपन को उसको तोड़ते हैं, प्लास्टिक एप्रॉन। Wearing plastic aprons, we are plucking the newly sprouted leaves,
और वहां पे कौन से पत्ते को तोड़ रहे हैं? जो न्यूली नए नए पत्ते, नाजुक पत्ते, ताजे पत्ते जो है उनको स्प्राउट मींस उगना, अंकुरित होना, नए नए पत्ते। यहाँ पे स्प्राउट मतलब क्या है? नए नए पत्ते, है ना? तो नए नए पत्ते को महिलाएं क्या कर रही है? तोड़ रही है, अपने बास्केट में। पेज पलट लीजिए। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor. तो रास्ते में ये लोग तो गाड़ी से जा रहे थे, अब आगे से क्या है? एक ट्रैक्टर आ गया। जब आगे से क्या गया? ट्रैक्टर आ गया। तो रोड तो छोटा है, रोड तो छोटा है, एक साथ तो दोनों क्रॉस करेगा नहीं। तो कह रहा है पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और उसमें क्या, इस ट्रैक्टर में क्या लदा हुआ है? चाय की पत्तियां। चाय की मतलब बागान में से निकल के आ रहा है ट्रैक्टर, उसमें चाय की पत्तियां, वो भी फैक्ट्री में जाएगा, वो साफ होगा, फिर उसको पैकिंग किया जाएगा और फिर बेच दिया जाएगा। तो प्रांजल's father slowed down to, तो प्रांजल के पिता ने अपने कार को स्लो कर लिया और थोड़ा सा क्या कर लिया? साइड कर लिया, ताकि ये ट्रैक्टर आसानी से क्रॉस करे। दिस इज सेकंड प्लस। अब आ गया सेकंड प्लस। ये सेकंड प्लस है। जो चाय की अभी पत्तियां उगी हुई थी खेतों में, बागान में, बागवानी में, वो क्या ये किस कौन सी पत्तियां थी? दूसरी फसल थी, चाय की दूसरी फसल। सेकंड प्लस ऑफ अ स्प्राउटिंग पीरियड। इट इज नॉट मिस्टर बरुआ। और ये बात पूछ रहा है कौन? राजवीर। किससे पूछ रहा है? बरुआ से, प्रांजल के पिता से, कि मिस्टर बरुआ अंकल, क्या ये दूसरा फसल नहीं है चाय का? तो इसको कैसे पता? पढ़ा था। हाँ, राजवीर आस्क्ड इट्स लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यस द बेस्ट टी। और राजवीर कहता है कि सेकंड फ्लश कब से कब होता है? मई से जुलाई तक। सेकंड फ्लश मई टू जुलाई, मतलब मई जून जुलाई, मई 3 महीना। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यस द बेस्ट टी। और इसी समय जो होता है चाय की सबसे बढ़िया फसल यही होती है। जैसे अमरूद हमारे यहाँ 2 बार होता है, एक तो बरसात के मौसम में, ठंडा मौसम में, लेकिन बढ़िया कब लगता है खाने में? बरसात में कीड़ा रहता है, टेस्ट नहीं आता है, लेकिन ठंडा अमरूद, क्योंकि उसका टेस्ट कीड़ा खा जाता है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. तो जब इतना कुछ बता दिया राजवीर, है ना, कि अरे सेकंड फ्लश है, ये दूसरा फसल है, दूसरा फसल मई से जुलाई में हो रहा है, और ये चाय की सबसे अच्छी फसल हो रही है, तो प्रांजल के पिता कह रहे हैं, मिस्टर बरुआ कह रहे हैं, लगता है राजवीर तुम बहुत पढ़ लिख करके आए हो चाय के बारे में ना। तो हाँ, अक्सर आदमी को क्या होना चाहिए? आप कहीं भी घूमने के लिए जाए कहीं नई जगह पर, तो उसके बारे में पूरा स्टडी कर लीजिए। जैसे हमको मान लो कि जाना है नहीं बोलते कि और मान लो कि जाना है हरिद्वार, तो हरिद्वार के बारे में सबको जानते हैं। हरिद्वार में कितनी मंदिर है, यहाँ से दूरी कितनी है, रहने का जगह कहाँ है, कौन सी नदी बहती है, कौन से पहाड़ हैं, ये सब जानना चाहिए। कितना टेम्परेचर होगा वहाँ पे, है ना। हमारा टेम्परेचर है 15 डिग्री और हम चल गए गंगा। तो कह रहा है राजवीर, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया। एडमिट मीन्स स्वीकार करना, मानना। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन कह रहा है हाँ मैं पढ़ के तो आया हूँ जरूर, लेकिन अब चूंकि मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो मैं यहाँ कुछ और ज्यादा सीखना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि किताब में पढ़ लेना अलग बात है, यहाँ से बोल दिया बोल खूब घुमा दे तो नहीं के, लेकिन जब जा घूमे तो उसका मजा कुछ और है। यहाँ से खूब बोल दिया कि सिंघाड़ा का आटा का हलवा बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज्यादा खाएगा तब खाने वाला, अरे सच में टेस्टी होता है। सिंघाड़ा का आटा उसको भी कर दीजिए।